दादा के मरने के बाद उसका 2 बेटा है ना। तो 2 बेटा में जो राजा उसके अंकल जो बन रहे हैं राजा, दूसरे राजा, वो थोड़े मतलब क्रूर हैं। तो बड़ा बेटा को सेनापति बना दे रहा है और छोटा बेटा जो है ना राजा के खिलाफ है कि ये आप क्रूरता कर रहे हैं जनता के साथ, मैं आपकी बात नहीं मानता। और दोनों में युद्ध हो जाता है। जनता की तरफ से एक बेटा लड़ रहा होता है और राजा की तरफ से दूसरा, और दोनों भाई युद्ध में मारे जाते हैं। तो एक भाई जो राजा की तरफ से लड़ रहा था उसको राजा ने तो राजकीय सम्मान के साथ उसका, उस समय ग्रीस में दाह संस्कार करना बहुत आवश्यक है, ऐसे आप किसी का लाश छोड़ नहीं सकते। तो एक का तो कर दिया गया, लेकिन दूसरे का सजा के तौर पे कहा गया कि इसकी लाश छोड़ो। उसी समय एंटिगोन जो है, एंटिगोनी जो है वो लड़की है जो राजा की बहन है, और वो डिबेट में जाती है, राजा से ये कहती है कि मेरा भाई, दोनों भाई देश प्रेमी हैं, और वो कह रही है कि मेरे भाई ने क्या गलत किया, एक राजा की तरफ से लड़ा तो दूसरा जनता की तरफ से लड़ा, दोनों तो ही एक ही देश के हैं, तो आप एक को सजा क्यों दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारी बात हो रही है। तो राजा कह रहा है माय वॉइस इज द ओनली वॉइस, माय वॉइस इज द कमांड, माय वर्ड इज द कमांड। तो सेंटेंस ये है कि माय वॉइस इज द ओनली वॉइस। और एंटीगनी कहती है इफ देयर इज only one voice then there is no city। उस समय सिटी स्टेट बोलते थे राज्य में। उन्होंने कहा कि अगर एक ही आवाज है तो फिर वो राज्य ही नहीं, वो देश ही नहीं। तो जो राष्ट्रवाद की पूरी बहस थी, जब हम लोगों ने बहुत सारे राष्ट्रवाद का आर्टिकल पढ़े है ना, किताब में पढ़ी, तब समझ में आया कि ये बहस कितनी बेवजह की है ना। क्योंकि आप किसी को भी पढ़िए, या तो क्रिटिकल है, कोई राष्ट्रवाद के खिलाफ लिख रहा है, कोई राष्ट्रवाद के पक्ष में लिख रहा है, बट सिंपल बात ये थी उस लिटरेचर, उस ड्रामा में कि अगर एक ही आवाज है तो राज्य ही नहीं है, बात खत्म होगा। राइट, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज का एग्जाम्पल है कि क्यों हमको अपने डिसिप्लिन से बाहर, आप राष्ट्रवाद का 1000 किताब पढ़ लीजिए, ये लाइन सिर्फ बनी हुई है। एक दूसरी किताब है, वो लिटरेचर है, वो नोबल है ना, ब्रेड कैक्टस एंड बटर, ठीक है। वो किताब में राष्ट्रवाद का बहस है। मैं राष्ट्रवाद की बहस को देखिए, उस किताब में फिर एक लाइन में कहा जा रहा है, वो कह रहा है कि पूरी किताब है राष्ट्रवाद पर है, लेकिन उसमें एक लाइन है, उससे एक सवाल पूछा जा रहा है अमेरिका में कि तुम तो इस देश के हो नहीं, तुम हो कहां से, है ना। तो उन्होंने कहा, उस जवाब के तौर पे लेखक कहते हैं कि आई बिलोंग टू द प्लेस वेयर माय एंसेस्टर्स umbilical cord is buried। मैं उस देश से हूँ, उस जगह से हूँ जहां मेरे पुरखों का नाड़ा जो है ना, umbilical cord जो है ना, वो दफन है। तो आप कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, ये सवाल नहीं है, आपके बिलोंगिंग का, आप किस देश में। देश वो है जहां आपके पुरखों का शरीर दफन है, umbilical cord दफन है, बस बात खत्म है। तो राष्ट्रवाद को लेकर जितनी भी बहस थी, उसको अभी इस दौर में पिछले 5 साल में 3-4 लिटरेचर पढ़ करके मुझे उसको स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं हम लोग, कि कैसे अचानक से हम लोगों को और जगह जाना चाहिए, सिर्फ राजनीति विज्ञान में हर सवाल के जवाब नहीं। आपको लिटरेचर में जाना पड़ेगा, आपको अलग अलग डिसिप्लिन में जाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको जवाब मिलेंगे। क्योंकि हमारा काम क्या है, हमारा काम है जवाब, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि क्यों इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी जरूरी है, क्यों इस पर लोगों को फोकस करना चाहिए। हम कहानियों में, हम फोक स्टोरीज में, हम लोकलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग में जा नहीं रहे हैं, इसीलिए हम सब जो है बहुत सारी चीजें मिस कर जा रहे हैं।